क्या हाल है मेरे दोस्तों। कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो ब्लास्ट हुआ था, उससे रिलेटेड आज भी वीडियो आएगी। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इतना सब परफेक्ट होने के बाद भी ये दुर्घटना कैसे हुई, किस किस को जवाब देना पड़ेगा, और अब एक चीज़ होती है ब्लैक बॉक्स, वो मिल गया है तो उससे क्या क्या पता चल सकता है और किस किस को जवाब देना पड़ सकता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं आज की। अहमदाबाद में ये सब, जहाँ पे हॉस्टल में हुआ है, ये सब जो दुर्घटना हुई है, वहाँ पर सब सरकार के लोग पहुँचे, मोदी भी पहुँचे, सबसे राय मशवरा किया है, सबसे बातचीत करी है और सबके हालचाल पूछे हैं जो पीड़ित लोग हैं। जो नहीं बचे उनके लिए बहुत दुख है, और जो एक बंदा बचा है उससे भी बातचीत करी है। इंडिया अब सेफ नहीं है, सबसे ज़्यादा खतरा इंडिया के लोगों को होता है। ये एक रिपोर्ट आई है, उससे ये पता चला है कि इंडिया के लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है फ्लाइट में सफ़र करने से। टाटा ग्रुप की अगर बात करें तो रिलीफ क्रूज भेजे हैं। टाटा ग्रुप बहुत ज़्यादा इस टाइम दुविधा में है, बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक भी गिर चुके हैं उसके, और ये उसके लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि उम्मीद भी नहीं कर सकता था टाटा ग्रुप। एयर इंडिया ने भी अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है सही करने की, बहुत कोशिश कर रही है चीज़ों को सॉर्ट करने की, और रिलीफ प्रोवाइड कर रही है लोगों को जो जिनको इन चीज़ों से इम्पैक्ट हुआ है, सारे परिवार वाले लोगों को उसके। टाटा ग्रुप ने आज एक ट्वीट किया है और ये वादा किया है कि सारे पैसेंजर्स को, जितने भी लोग उसमें मौजूद थे, सबको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि एक तरह से ठीक है बट बहुत कम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी जब बिल्स आएंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज़ वगैरह होंगी, सब चीज़ अभी होंगी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, बहुत सारा 2000 से ऊपर, 2000 करोड़ से ऊपर का भी खर्चा आने वाला है, जो एक एस्टिमेशन है, तो बहुत कम है, बट जो भी आगे होता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एक रेपुटेशनल डैमेज है, और फाइनेंशियली डैमेज तो मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टाटा ग्रुप का। बात करेंगे आगे कि ऐसा क्यों हुआ, इतना सब अच्छा होने के बाद। मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस जो एक बंदा रमेश बचा, जिसके बारे में मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था, उसके ऊपर है। सारे लोग उसी के इर्द गिर्द हैं, वो हॉस्पिटल में है, सब उसके इर्द गिर्द हैं, उसको समय नहीं मिल रहा कि वो आराम भी कर पाए, तो सारे लोग उसके पास जाकर सब उससे पूछताछ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री अपने देश के। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पे नहीं दिया जा रहा, और जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए उन चीज़ों पे दिया जा रहा है। वो बंदा एक ही बात सबको बोल रहा है, उसने यही बोलना है जो हुआ है। लास्ट के 30 सेकंड में उसने अपने आप को कैसा पाया, सबको मरा हुआ पाया, और वो फटाफट भागा। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कूदना पड़ रहा है, कुछ हो रहा है, उसने जब बस आँख खोली और वो देखा बचा हुआ है, तो वो वहाँ से निकल गया, खून में लथपथ था। और जितने लोग जाओगे उसके पास कुछ नया नहीं मिलेगा। जिस चीज़ पे फोकस करना है वो देखो, कोई ये नहीं ध्यान दे रहा कि यार ऐसा हुआ क्यों है। सब कुछ इतनी परफेक्ट है। ड्रीम लाइनर एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज तक हिस्ट्री में बोइंग का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं डैमेज इस प्रोजेक्ट में, जो इस बार देखने में, और इतना खतरनाक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बोइंग तो छोड़ो, किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी, क्योंकि सबको पता है कि बोइंग का ड्रीम लाइनर कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। कंट्रोवर्सीज चलती हैं बोइंग की, लास्ट 6-7 सालों में बहुत सारी चीज़ें नजर आई हैं बोइंग से, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं बोइंग के ऊपर, बहुत सारी लापरवाही भी हुई है बोइंग से। बट ये जो प्रोजेक्ट था, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट था, जो कि टाटा ने अपने 2014 में ये ले लिया था बोइंग से। इंट्रोड्यूस 2009 में किया था, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं था ये प्लेन, बहुत कम ही साल होते। इतना पुराना तो नया ही माना जाता है प्लेन, कई साल चलते हैं, कई सालों चलते हैं प्लेन, तो ऐसा कुछ नहीं था। पायलट्स की बात करूँ, सारे एक्सपीरियंस थे। अगर मैं बात करूँ सुमित की, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ये बहुत अच्छे पायलट थे, और उसके जो को पायलट थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत एक्सपीरियंस था उनको भी। टेक ऑफ लेते टाइम ऐसा क्या हुआ, तो जब टेक ऑफ लेते हैं तो सब कुछ पता चल जाता है कि सब कुछ बढ़िया है, वी कैन टेक ऑफ, कोई इशू नहीं आने वाला। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अलार्म देती है कि भाई ये दिक्कत है, टेक ऑफ नहीं ले सकते। उस केस में पायलट्स को देखना होता है कि हाँ ये चीज़ें मैनेजेबल हैं, हो जाएंगी सही 1-2 मिनट में, और हम लोग टेक ऑफ ले सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि टेक ऑफ से पहले कुछ बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो टेक ऑफ से पहले वो ऐसा अलार्म देता है कि तुम टेक ऑफ ले नहीं सकते, तुम्हें अलाउ नहीं करेगा, ऐसे फीचर्स होते हैं। बट इस केस में पता नहीं क्यों टेक ऑफ लिया, और अगर इतना बड़ा 50 सेकंड 40 सेकंड के अंदर होने वाला था तो अलार्म क्यों नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, इन पर बातें होंगी, सबको जवाब देना पड़ेगा। एयर इंडिया को भी जवाब देना पड़ेगा, बोइंग को भी जवाब देना पड़ेगा, टाटा ग्रुप भी यहाँ पर आ सकता है बीच में, उससे भी सवाल जवाब होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से ट्वीट आ गया है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, वो सब जाँच कर रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे, टाइम ज़रूर लगेगा अभी, बट सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो उस क्रैश होने का कारण और उस क्रैश होते हुए क्या चीज़ें घटी हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब रिकॉर्ड ब्लैक बॉक्स में रहता है, इंक्लूडिंग वॉइस रिकॉर्डिंग भी रहती है। तो ब्लैक बॉक्स होता तो ऑरेंज कलर का है, बट उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि डैमेज ना हुआ, तो फॉर्चुनेटली डैमेज नहीं हुआ, ब्लैक बॉक्स सेफ है, और हॉस्टल की बिल्डिंग की रूफ टॉप पे मिला है,
तो ये बहुत अच्छी बात है, ब्लैक बॉक्स मिल गया। अब हमें आसानी होगी ये पता लगाने की, अब जो भी एविएशन है, जो भी सब मिनिस्ट्री हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग हैं, जो सब इन्वॉल्व होंगे, ब्लैक बॉक्स से मोस्ट ऑफ द थिंग, ऑलमोस्ट 90% चीज़ें पता चल जाएंगी रियलिटी क्या है। अब कोई भी कॉन्स्पिरेसी, कोई भी चीज़ें ऐसी अगर होंगी तो उस पर नहीं होगा, फैक्ट पे बात होगी। तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि फालतू की चीज़ों पे। तो ये ब्लैक बॉक्स उस चीज़ के लिए होता है। मिल चुका है 24 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स मिला, और ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ डैमेज नहीं था ब्लैक बॉक्स में। सारे रिकॉर्ड्स पता चल जाएंगे और फैक्ट्स पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने करा दिया, हाईजैक हो गया था। ऐसी कॉन्स्पिरेसी में मत घुसो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हाईजैक इतने सेकंड में नहीं होता, कोई इतनी जल्दी कुछ नहीं करा सकता, कोई भी बड़ी से बड़ी कंट्री नहीं कर सकती ऐसा। तो ये अपनी ही चीज़ें हैं, बोइंग की कोई लापरवाही है, अपनी क्वालिटी चेक में कोई दिक्कत थी, ये सब चीज़ में देखना पड़ेगा। और आगे अब देखते हैं, ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है, तो इस ब्लैक बॉक्स से हमें किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है और क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं, रीजंस हो सकते हैं क्रैश के। सबसे पहले हमारे सामने वीडियोज़ आ रही थी कि जो टेक ऑफ कर रहे थे, तो जो रनवे था, एक होता है रनवे का स्टार्ट, एक होता है रनवे का एंड, एक होता है मिड, एक होता है जो पॉइंट पे टेक ऑफ कर रहेगा प्लेन। तो जिस पॉइंट पे टेक ऑफ करना था प्लेन, उस पॉइंट पे टेक ऑफ नहीं किया प्लेन ने। मैं इसी प्लेन की बात कर रहा हूँ जो अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ है, क्रैश हुआ है। तो ये प्लेन स्टार्ट हुआ जहाँ से स्टार्ट होता है चलना, और जहाँ पर एंड होता है रनवे का, वहाँ तक गया। यहाँ तक गया कि जो एंड होता है वहाँ से धूल उड़ी है, धूल उड़ी है जब टेक ऑफ लिया। तो वो धूल थी या धुआं था वो अभी तक नहीं पता चला, उस पर ध्यान देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि एंड मूवमेंट तक, रनवे के एंड तक क्यों गया टेक ऑफ, और अगर ऐसा था कि पायलट्स को बीच में पता चल गया था कि कुछ होने वाला है, इसे थोड़ा और चला कर देखते हैं, तो टेक ऑफ क्यों लिया, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा था। दूसरी चीज़, बर्ड स्ट्राइक। सो 2 विंग्स होती हैं, उसमें अगर बर्ड आ जाती है, एक बर्ड की बात नहीं कर रहा या 2-3 की बात नहीं कर रहा, पूरा झुंड स्ट्राइक करता है बहुत बड़ा, तो प्लेन में क्रैश होने की संभावना रहती है। अहमदाबाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अहमदाबाद में ये बहुत बड़ा इशू है बर्ड स्ट्राइक्स का। तो बर्ड स्ट्राइक का इशू अहमदाबाद में बहुत बार देखा गया और बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं अहमदाबाद में इन चीज़ों को लेकर कि बर्ड स्ट्राइक ना हो। अगर ऐसा हुआ है तो एक ये भी रीज़न चेक करना हो। इस केस में अगर बर्ड स्ट्राइक करती है तो अगर प्लेन उड़ जाए, टेक ऑफ ले ले और अपनी स्पीड में आ जाए, तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बर्ड स्ट्राइक कर चुके हैं, बर्ड दोनों विंग्स में मौजूद है। ये टेक ऑफ लेते हुए नहीं पता चलता, बट जब लिया जाता है और एक न्यूट्रल स्पीड पर पहुंच जाता है, हाई स्पीड जो अपनी एक मेन स्पीड होती है एरोप्लेन की, तो फिर उससे वापस नहीं आया जाता। वो खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है और क्रैश हो जाता है प्लेन, वापस लैंड ही नहीं कर सकते, इतना समय नहीं मिलता। तो एक वो भी रीज़न चेक करना होगा। इंजन फेलियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन है। इसमें बोइंग को फॉर श्योर बीच में आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा अगर ये रीज़न निकला, क्योंकि इंजन फेलियर बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलियंस में एक बार या 10 मिलियन में एक बार केस समझ में आता है, बट ऐसा कभी होता ही नहीं है। 2 इंजन होते हैं, रॉयल्स रॉयस जैसे इंजन, बहुत पावरफुल, मतलब इतना बड़ा प्लेन होता है, अगर दोनों इंजन में से एक इंजन फेल हो जाए तो एक इंजन भार पूरा संभाल सकता है पूरे एरोप्लेन का। तो ये तो चांस ही नहीं है, बट अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा फेलियर होगा बोइंग के लिए, बहुत बड़ा फेलियर होगा पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा बोइंग के ऊपर कि दोनों इंजन एक ही समय पर कैसे फेल हो गए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब एरोप्लेन टेक ऑफ ले रहा था तो ये भी देखा गया है कि जो व्हील्स थे एरोप्लेन के वो बंद नहीं हुए, वो पायलट्स ने बंद नहीं करे थे बहुत ज़्यादा आगे तक भी। जनरली क्या होता है 50 फीट तक जाता है प्लेन और व्हील्स बंद कर लेते हैं पायलट्स, बस इस केस में व्हील्स बंद नहीं हुए और देखा गया कि 400-500 फीट ऊपर जाने के बाद भी व्हील्स बंद नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा ऊपर गया फिर बंद हुए। तो ऐसा क्यों किया और बंद क्यों करते हैं? 50 फीट भी 60-100 फीट जाने के बाद बंद कर लेते हैं। जनरली क्या होता है जब व्हील्स ओपन होते हैं और प्लेन अपनी स्पीड में होता है तो एरोडायनेमिक्स की वजह से दिक्कत पैदा हो जाती है, प्लेन बहुत ज़्यादा हिलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पायलट्स 60-70 फीट के अंदर ही प्लेन्स के जो व्हील्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं और नॉर्मल। बट इस केस में 400-500 फीट के ऊपर जाने के बाद भी व्हील्स ओपन थे, बाद में बंद हुए थे। तो क्या पायलट्स को पता चल गया था कि कोई इशू है? और अगर लैंड कराना था, उनको पता हुआ कि भाई लैंड कराना पड़ सकता है, बट समय नहीं मिला, क्योंकि अगर लैंड कराते हैं तो जो ऑब्जर्वर कहा जाता है, शॉक को ऑब्जर्व करते हैं टायर्स, व्हील्स जो होती हैं प्लेन्स की, तो ये भी एक रीज़न सामने आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। चीज़ों पे जो फैक्ट है उन पर बात करनी चाहिए, ना इधर कि हम लोग को इधर उधर जाना चाहिए, भटकना चाहिए और चीज़ों को फालतू में कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें लोगों की जान जा चुकी है, हॉस्टल में लगभग 100 से ऊपर के लोग, 100 से ऊपर बच्चे मर चुके हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट जो प्लेन में मौजूद थे उनकी भी कोई गलती नहीं थी, बट ये हो सकता है कि भाई प्लेन की किसी फेलियर की वजह से वो लोग चले गए, बट यहाँ तो डबल चीज़ों पे नुकसान हुआ है। तो बहुत बड़ी चीज़ है और घायलों की संख्या भी 70 के आसपास हो चुकी है जो हॉस्टल में मौजूद थे, और कुछ तो पता भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो धसे हुए होंगे मलबे में, बहुत सारी चीज़ें। तो बने रहो मेरे साथ, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। बट बहुत बड़ी दुर्घटना है, इस पर
ज़रूर काम होना चाहिए, सारी इन्वेस्टिगेशन फैक्ट पर बात करनी चाहिए, सारी सब चीज़ जो सामने आ रही है वो सबको बताना चाहिए और कुछ भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।